हेलो फ्रेंड्स, एफएनडो की पाठशाला सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब मार्केट में मूवमेंट काफी कम हो रहा हो, कोई बड़ा इवेंट ना हो, तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू पैसा कैसे कमा सकते हैं। जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, बाय स्टार्डल के जस्ट ये अपोजिट वर्क करता है। ठीक है। सो बाय स्टार्डल हम जब बनाते हैं जब मार्केट में इवेंट एक्सपेक्टेड हो। सेल स्टार्डल हम जब बनाते हैं जब इवेंट से पहले, इवेंट से जस्ट पहले, किसी को कुछ पता नहीं कब होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है। और मार्केट में कोई वोलेटिलिटी उम्मीद नहीं हो, आपको लग रहा मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है। ठीक है। मार्केट में वॉल्यूम्स बिल्कुल कम हो चुकी हो, जैसे कि जनरली हमने क्या देखा, दिसंबर लास्ट वीक से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक तक बहुत ही लिमिटेड वॉल्यूम था मार्केट में। ठीक है। सो उस ड्यूरेशन में जब मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई न्यूज नहीं चल रहा, बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन है, क्योंकि मार्केट में कोई हलचल नहीं है, उस सिचुएशन में हमें क्या बनाना है, सेल स्टार्डल। कैसे बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। स्टॉक कौन सा लें, रिलायंस ले, और हम निफ्टी भी ले सकते हैं राजर। ठीक है, निफ्टी लेके देखें, चलो निफ्टी लेके देखते हैं। सो स्टॉक ले लेते हैं, यहाँ पर निफ्टी में बना लेते हैं। सो निफ्टी चल रही है, जूम करो 23,700 पे। ठीक है। मुझे लग रहा है कि मार्केट में कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो बड़ी मूवमेंट भी निफ्टी में नहीं आने वाली है। ठीक है। बड़ा मूवमेंट नहीं है तो कोई बड़ी इवेंट भी नहीं है, तो बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला। तो एज ए ऑप्शन राइटर मैं टाइम डीके लेने आता हूं मार्केट में। ठीक है। और प्रीमियम अर्न करने आता हूं। तो कैसे करेंगे, 23,700 की यहां पर क्या करेंगे, सेल कॉल ऑप्शन, सेल कॉल ऑप्शन 23,700, प्रीमियम देख लेते हैं कितना है, एंड सेल पुट ऑप्शन पुट ऑप्शन 23,700, करेक्ट। तो अब मैंने क्या किया, दोनों पुट को 30 जनवरी का निकाल के बताओ जरा डेटा प्रीमियम क्या चल रहा है। ठीक है। दोनों कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया। तो जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हम प्रीमियम पे करते हैं, जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम रिसीव होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, 23,800, नो मूवमेंट, नो मूव लिख सकता हूं मैं यहां पर, और लो मूव, है ना, नो मूवमेंट या लो मूवमेंट या लेस वोलेटिलिटी। रिस्क क्या हो जाएगा, यहां पर रिस्क क्या आ सकता है, हाई वोलेटिलिटी अगर आ गया, कहीं से कोई भी न्यूज आ गया। 58 फॉर कॉल, नहीं मैम, 30 जनवरी कर लो ऊपर से। अच्छा, रिस्क क्या है कि मैंने तो स्ट्रैटेजी जो बनाया था वो लो मूवमेंट के लिए बनाया था, बट ये कोई मूवमेंट, लेकिन कोई ऐसे एक अनएक्सपेक्टेड सा न्यूज आया और हाई मूवमेंट आ गया, उस केस में ये स्ट्रैटेजी लॉस देगी। ठीक है। तो उसके लिए हेजिंग करते हैं हम। अभी हेजिंग वाला पॉइंट भी एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, बट पहले ये प्रीमियम देख लेते हैं कितना है, 23,700 की मंथली कॉल में। कॉल का जो है 365 है, कॉल का 365 है और पुट का 288 है। 288 है, दोनों को सम करें तो कितना होगा, 365 प्लस 288, है ना। मेरा तो चेंज नहीं हो रहा 653। तो 653 पॉइंट का मेरा नेट प्रीमियम रिसीव है, यानी कि 653 पॉइंट मुझे मिल गए। अगर निफ्टी 653 पॉइंट के रेंज में रही 30 जनवरी तक तो मुझे प्रॉफिट होगा। लिमिटेड हो या अनलिमिटेड होगा, इतना ही प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट लिमिटेड रहता है और लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। तो आप ध्यान से देखो, 23,600 से नीचे 600 650 पॉइंट कर लेते हैं, यानी कि 23,150, 23,150 आएगा ना। हाँ जी, 6, 7, 800, 23,100 ले लेते हैं, है ना। 700 में से तो 22,950, 23,050 आ जाएगा ना। नीचे 23,050 तक कोई रिस्क नहीं है, और ऊपर में इसमें अगर मैं 650 ऐड कर दूंगा तो 24,300, 24,350। यस सर। ये मेरा रेंज हो गया
23,050 से 24,350 तक में मुझे कोई रिस्क नहीं नहीं है। ठीक है, अब यहां से अगर रिकैप करके देखें, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, हमने सेल स्ट्रैडल बनाया एक ही स्ट्राइक पे, जहां पर करंट मार्केट प्राइस था, इसी की कॉल और इसी की पुट को बेच दिया, है ना। रिस्क क्या था हमारा कि बड़ा मूवमेंट ना आ जाए। इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरा डाउन साइड में रिस्क जो है 23,000 वापस ठीक है 23,050 है, यहां तक ब्रेक इवन है। ऊपर कितना है 24,350। तो मैं एक पुट यहां पर बाय कर लेता हूं, एक और पुट बाय नीचे की, और यहां पर एक कॉल बाय हेजिंग करने के लिए। तो मैं 24,300 की एक कॉल बाय कर लेता हूं और 23,000 की एक पुट बाय कर लेता हूं। अब मैंने अपने आप को नीचे से प्रोटेक्ट कर लिया और ऊपर कॉल से प्रोटेक्ट कर लिया। हालांकि ये सेल स्ट्रैडल को हैज करने के लिए बता रहा हूं मैं, अदरवाइज जरूरत नहीं होता। आप अपना एक मूवमेंट लीजिए कि अगर आपका मूवमेंट 600 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मैं हैज करके चलना चाहता हूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता उतना, तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल है कि आपने जितना प्रीमियम सेल किया है, 650 पॉइंट प्रीमियम सेल किया है, तो 650 पॉइंट दोनों साइड, यहां से 650 पॉइंट नीचे और यहां से 650 पॉइंट ऊपर कि एक कॉल और एक पुट और बाय कर लो। उन दोनों कॉल एंड पुट की प्रीमियम बहुत कम होगी, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी होगी। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ गया, ये वाली बात सच होगी, तो आपका रिस्क कम होगा। अगर आपका मूवमेंट नहीं आया मार्केट में, इसी रेंज में रह गया, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब आप हैच कर लेते हो, जैसे आपने ये वाला पुट बाय कर लिया और ये वाला कॉल भी बाय कर लिया, तो आपका प्रॉफिट 653 पॉइंट से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो हेजिंग कॉस्ट जो आप ये कॉल इनपुट बाय कर रहे हो, उसमें कुछ प्रीमियम आउट गो हो जाएगा। समझ में आया? कब बनाते हैं सेल स्ट्रैटेजी? जब आपको नो मूवमेंट लग रहा हो मार्केट में, बहुत जब low मूवमेंट movement या कोई बड़ी न्यूज नहीं हो। हाँ जी, आपको लग रहा कोई बड़ा इवेंट नहीं है, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, मार्केट में बड़ा ट्रेंड नहीं आने वाला है, उस सिचुएशन में आप सेल स्ट्रैडल बनाते हो। ठीक है, और जिस स्टॉक, मतलब अगर आप स्टॉक में बना रहे हो तो जहां पर स्टॉक चल रहा उसी के पास की कॉल पुट दोनों सेल कर दीजिए। अगर निफ्टी बन रहा है तो निफ्टी में जहां निफ्टी चल रहा है उसकी दोनों की कॉल पुट सेल कर दो। हैज करने के लिए अगर हैज करना चाहते हो तो जितना प्रीमियम टोटल रिसीव हो रहा, ये आप इतने का आपका विंडो है, इतने पॉइंट में, इतने पॉइंट के मूवमेंट में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है ना। तो उतने पॉइंट नीचे की पुट बाय कर लो, उतने पॉइंट ऊपर की कॉल बाय कर लो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको बड़ा लॉस नहीं हो सकता। समझ में आया? कोई डाउट? सर ये जो 650 है, इतने की ही कॉल और पुट बाय करनी है? इतनी एक्चुअली ये आपका रेंज डिफाइन हो गया, क्योंकि ये दोनों का प्रीमियम मिला, ये कॉल का प्रीमियम था आपका, ये आपका पुट का प्रीमियम था, है ना। ये वाला और ये वाला की बात कर रहा हूँ। तो 653 आपका रेंज डिफाइन है कि अगर ये स्ट्रैटेजी 650 पॉइंट की मूवमेंट में रहा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर 650 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट आई, चाहे वो ऊपर की ओर हो चाहे वो नीचे की ओर हो, तो आपको वो लॉस देना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? समझ में आया मैडम? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो।